मैं रवि प्रकाश नेचर आर्ट क्लासेज में एक बार आपका फिर स्वागत है। और हम अध्ययन कर रहे हैं प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं का, जिसमें हम मिर्ज़ापुर और बांदा का अध्ययन कर चुके हैं। और उसी के क्रम में जो है हम पंचमढ़ी, होशंगाबाद तथा सिंघनपुर गुफा का अध्ययन करेंगे। तब दोस्तों अब आते हैं सीधे हम अपने टॉपिक पे। पहले जो हम गुफा का अध्ययन करेंगे उसमें पंचमढ़ी। अब पंचमढ़ी का हम स्थान जान लेते हैं। पंचमढ़ी गुफा जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में स्थित है। होशंगाबाद जो एक मध्य प्रदेश का ज़िला है, और होशंगाबाद से इटारसी, जो होशंगाबाद और इटारसी जो रेलवे स्टेशन है उसकी दूरी जो है 19 किलोमीटर है। एक कॉन्सेप्ट के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि इटारसी जो है मध्य प्रदेश का एक बहुत फेमस स्टेशन है, वहाँ से आप जो है होशंगाबाद जा सकते हैं। अब इसके क्रम में हम जो है आते हैं नदी पे। तो जो पंचमढ़ी की गुफा है वह नर्मदा नदी घाटी के तट पर स्थित है। फिर हम मित्रों आते हैं पर्वत पर। जो पंचमढ़ी की गुफा है वह महादेव नामक पर्वत पर स्थित है। अब फिर हम आते हैं गुफाओं की संख्या पे। तो जो पंचमढ़ी की गुफा है उसमें जो है 50 चित्रित गुफाएं हमको प्राप्त होती हैं। इसके क्रम में फिर हम आते हैं खोज पर। खोज पर आते हैं तो पंचमढ़ी की गुफा है, इसके खोजकर्ता GR हंटर हैं। यह मिलिट्री से रिटायर्ड ऑफिसर थे, उन्होंने ही पंचमढ़ी गुफा की खोज किया था। फिर हम आते हैं चित्रों का विवरण और प्रकाशन पे। तो 1936 ईस्वी में DH गार्डन नामक विद्वान ने पंचमढ़ी गुफा चित्रों का जो है विवरण और प्रकाशन किया था। इसके क्रम में हम आते हैं पंचमढ़ी गुफा। पंचमढ़ी गुफा में दैनिक जीवन से संबंधित चित्र हमको प्राप्त होते हैं। प्रागैतिहासिक काल की एकमात्र ऐसी गुफा है जहाँ पे हमको दैनिक जीवन से संबंधित भी चित्र प्राप्त होते हैं। इसके क्रम में हम आते हैं गुफा तथा चित्र। कहाँ पे कौन सी गुफा है और उसमें कौन कौन से चित्र हमको प्राप्त होते हैं। तो पहला जो है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप से नृत्यवादन तथा शाही का चित्र हमको प्राप्त होता है। इसके पहले हम मिर्ज़ापुर के लखुनिया में जाएंगे तो वहाँ से भी हमको नृत्यवादन का भी चित्र प्राप्त होता है, और पंचमढ़ी में भी शाही का चित्र हो गया। इमली खो, इसी पंचमढ़ी में गुफा है इमली खो। इमली खो में सांभार के आखेट का चित्र हमको प्राप्त होता है। फिर हम आते हैं महादेव बाजार, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है ये। विशालकाय बकरी का चित्र हमको यहाँ से प्राप्त होता है। इसके क्रम में मांटे राजा, यहाँ से यह शहद एकत्रित करता मानव, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। बार करीब 4-5 परीक्षाओं में यह चित्र पूछे जा चुके हैं। तो ये रहा पंचमढ़ी, और इस पे एक पुस्तक लिखी गई है रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स, जिसके लेखक DH गार्डन हैं। जो यहाँ के चित्रों का विवरण प्रकाशित किए थे वही जो है रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स में जो है यह पूरा चित्रों का क्या किए हैं, पूरा एक विवरण प्रस्तुत किए हैं। अब ये रहा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी से सबसे ज़्यादा प्रश्न हमको स्थान से पूछे जा रहे हैं। यहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। फिर जो है खोज में भी कई बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न बने हैं। DH गार्डन साहब से भी प्रश्न बना है चित्रों का विवरण और प्रकाशन से। और यह चित्र जो है ये वाला शहद एकत्रित करता मानव, यह जो है पंचमढ़ी गुफा से प्राप्त होता है। अब हम लोग आते हैं, ये हमारा पंचमढ़ी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्रम में हम आते हैं होशंगाबाद। अब जैसे पंचमढ़ी जो है होशंगाबाद ज़िले में था, इसी प्रकार पंचमढ़ी होशंगाबाद ज़िले में था। अब इसी प्रकार एक होशंगाबाद में ये एक गुफा है आदमगढ़। होशंगाबाद को हम आदमगढ़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी होशंगाबाद की गुफा में जो है
आदमगढ़ नामक एक पहाड़ी है, उसमें चित्र प्राप्त होते हैं। अब हम क्रम से इस पे विस्तार डालते हैं। तो पहले आते हैं होशंगाबाद गुफा के स्थान पे। तो यह पंचमढ़ी से 45 किलोमीटर दूरी पे, पंचमढ़ी से 45 किलोमीटर की दूरी पे होशंगाबाद नामक गुफा स्थित है। और होशंगाबाद जो है मध्य प्रदेश का एक जिला भी है, और इसी जिले में जो है यह होशंगाबाद की गुफा स्थित है। और इसी होशंगाबाद के नाम से जो यह जिला है इसका नामकरण किया गया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा मित्रों, यह पंचमढ़ी से 45 किलोमीटर दूर। अब देखिए दोनों गुफाएं एक ही जगह स्थित हैं, एक ही जिले में स्थित हैं, लेकिन दूरी कितनी हो जा रही है? 45 किलोमीटर। अब पंचमढ़ी से 45 किलोमीटर की दूरी पे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में यह गुफा स्थित है। अब नदी पे आते हैं। तो यह भी नदी यह भी देखेंगे नर्मदा नदी के तट पर है, और यह भी क्या है? नर्मदा नदी के तट पर होशंगाबाद की गुफा स्थित है। अब हम आते हैं पहाड़ी। जो होशंगाबाद है वहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है आदमगढ़ पहाड़ी, और आदमगढ़ पहाड़ी में ही जो है प्रागैतिहासिक कालीन चित्र हमको प्राप्त होते हैं। अब कंफ्यूज मत होइएगा, होशंगाबाद कभी कभी होशंगाबाद ना लिख के आदमगढ़ पहाड़ी भी लिख देता है। तो आदमगढ़ पहाड़ी किससे रिलेटेड है? होशंगाबाद गुफा से रिलेटेड है। अब खोज पर आते हैं। तो 1922 ईस्वी में होशंगाबाद गुफा चित्रों की खोज जो है मनोरंजन घोष नामक एक विद्वान थे, उन्होंने इसकी खोज किया था। अब सीधे हम आते हैं चित्रों पे। यहाँ पे विशालकाय महिष का चित्र हमको प्राप्त है, जिराफ समूह का, ये परीक्षाओं में यूजीसी में भी ये पूछा गया है, और उत्तर प्रदेश प्रवक्ता के एग्जाम में भी यह 2 से 3 बार यह प्रश्न पूछा गया है। खास करके यूजीसी में जो सुमेल करने के लिए आता है उसमें ज़्यादा प्रश्न इसको डाले जाते हैं। जिराफ समूह का चित्र, विशालकाय मोर का चित्र प्राप्त है, और वन देवी का चित्र हमको प्राप्त है। तो ये रहा होशंगाबाद की गुफा। अब हम इसी के क्रम में सिंघनपुर में चलते हैं। सिंघनपुर के पहले स्थान में आते हैं। सिंघनपुर गुफा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत के अंतर्गत आती है। दोस्तों यह गुफा पहले मध्य प्रदेश में थी। 2000 ईस्वी में जो है जब मध्य प्रदेश कट कर छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो यह गुफा छत्तीसगढ़ में चली गई। और रायगढ़ एक जिला भी है। ये जो रायगढ़ है एक जिला है। चूँकि हम इसलिए रायगढ़ रियासत लिखे हैं क्योंकि परीक्षाओं में जो है आपसे रायगढ़ रियासत ही पूछा जाता है, क्योंकि पुरानी किताबें जो है वही रायगढ़ ही रियासत लिखी हैं, तो इसीलिए हमने रायगढ़ रियासत ही लिखा है। लेकिन ये जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ का एक जिला है रायगढ़, वहीं पे सिंघनपुर नामक गुफा स्थित है। अब आते हैं नदी पे। तो जो सिंघनपुर है माठ नदी के तट पर स्थित है। पर्वत है, चावरथल पर्वत पर स्थित है। सिंघनपुर की जो गुफा है चावरथल पर्वत पर। यहाँ पर भी गुफाओं की संख्या 50 है। खोजकर्ता में आते हैं। 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंडरसन, बहुत महत्वपूर्ण है ये, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि सिंघनपुर गुफा चित्रों की खोज कब और किसने की। तो 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंडरसन ने सिंघनपुर गुफा चित्रों की खोज की थी। अब हम आते हैं चित्रों का परिचय। यहाँ पे एक विशद जो है लेख और परिचय जो है 1913 ईस्वी में अमरनाथ दत्त और 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने सिंघनपुर गुफा चित्रों का एक परिचय प्रकाशित किया था। अब हम इसी क्रम में आते हैं चित्रों पे। चित्र हमको सबसे महत्वपूर्ण जो चित्र है यही है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कंगारू का चित्र। ये बार बार यूजीसी में भी पूछा गया है, डीएसएसबी में भी पूछा गया है, यूपी टीजीटी पीजीटी में भी इस चित्र को पूछा गया है। तो ये रहा हमारा ओवरऑल जो है 3 गुफा जो है
और फिर एक छूट गया था जंगली सांड का चित्र। ये दो बहुत महत्वपूर्ण चित्र हमको सिंघनपुर गुफा से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा जो है प्रागैतिहासिक कालीन जो गुफा चित्र है, पंचमढ़ी, होशंगाबाद और सिंघनपुर। इसके बाद जो है हम भीमबेटका और जो प्रागैतिहासिक कालीन अन्य गुफाएं हैं उसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो है जितने भी प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं उसका आप लोग अध्ययन जरूर करिए, तभी सफलता मिलना संभव है। अब फिर मित्रों अगले वीडियो में आते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।